नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हादसे को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोरबी पहुंचकर घटना स्थल का दौरा किया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी प्रधानमंत्री के साथ नजर आए और उन्होंने तमाम चीजों का उल्लेख प्रधानमंत्री को किया है, किस तरह से ये हादसा हुआ है और किस तरह से 135 लोगों की जान इस हादसे में गई है। आपको ये बता दें कि रविवार की देर शाम गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर जो पुल बना था, झूलता हुआ पुल, वो अचानक नदी में गिर गया, जिसमें करीब 135 लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मोरबी का दौरा किया है, घटना स्थल का जायजा लिया है और तमाम चीजों को बारीकी से जाना है कि आखिर क्या कुछ हादसे की वजह रही है, ये जानने की कोशिश की है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल भी पहुंचे और वहां उन्होंने तमाम पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिजनों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपी ऑफिस पहुंचे और वहां उन 26 परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटा है। प्रधानमंत्री ने उन तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात की है जो कि इस पूरे हादसे के बाद जो ऑपरेशन चलाया गया जिंदगियां बचाने का, वो जाहिर तौर पर उन्होंने अंजाम दिया। तो उन अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है, फिर चाहे वो भारतीय सेना के जवान हो, फिर चाहे वो वायुसेना के जवान हो, इसके अलावा नेवी और एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो कि इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, उनसे भी मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री ने हर एक अधिकारी से वहां मुलाकात की है, पूरा जायजा स्थिति का लिया है कि आखिर किस तरह के हालात फिलहाल हैं। चूंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी बताया ये जा रहा है कि लगभग 2 शव हैं जो कि अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर ये बेहद दर्दनाक हादसा जो कि मोरबी में जो मच्छू नदी पर ये झूलता हुआ पुल था जो कि नदी में जा गिरा, जिसमें 135 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गमगीन और इस पूरे हादसे को लेकर काफी गंभीर भी नजर आए। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया गया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मोरबी पुल हादसे पर शोक जाहिर किया और कहा कि पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। हादसे की खबर के बाद से ही सरकार सक्रिय है और राहत बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी इस पूरे हादसे पर शोक जाहिर किया और साथ ही काफी भावुक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे के बाद जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का भ्रष्टाचार करार दे रही है, कह रही है कि ये हादसा नहीं हत्याएं हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, राजनीति चरम पर है और सरकार इस्तीफा दे, इस तरह की वोट की सियासत हो रही है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर बेहद गमगीन और गंभीर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनसे फोन पर बातचीत की और ये भरोसा वहां पीड़ितों को दिलाया कि दरअसल राहत बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी और बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश भी दिया था। बैठक में ये भी फैसला लिया गया था कि 2 नवंबर को मोरबी हादसे को लेकर राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री ने
गांधीनगर में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ही लिया। तो आपको ये बता दें कि मोरपी का ये हादसा कई सवाल जाहिर तौर पर खड़ा कर रहा है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। फिर चाहे वो उस कंपनी की लापरवाही हो जो कि मेंटेनेंस, जो कि रखरखाव का काम इस ब्रिज का देख रही थी, प्रशासन की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जहां इस ब्रिज को चलाने के लिए जो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, जो पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इस तरह से रविवार की देर शाम करीब 7 बजे के ये पुल जो अचानक टूटकर नदी में गिरा और कहीं ना कहीं इससे परिवार, इससे कई जिंदगियां उजड़ गई और अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि देश को भी झकझोर कर रख दिया है और कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद सियासत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री ने अब मोरपी पहुंचकर जो घटना स्थल का दौरा किया है, जो हवाई सर्वेक्षण उनके जरिए किया गया है, तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। वो एसपी ऑफिस पहुंचे जहां पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की, अस्पताल का दौरा किया जहां पीड़ित भर्ती हैं, उनका इलाज वहां चल रहा है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल पाए। इस तरीके से तमाम चीजों को वो देख रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस हादसे को लेकर बेहद गंभीर और कहीं ना कहीं ये हादसा सरकार पर कई सवाल गुजरात में उठा रहा है, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है जिसके बाद सरकार को भी जवाब देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि वो पीड़ित परिवारों के साथ हैं, वो इस पूरे हादसे को लेकर बेहद गंभीर हैं। यही वजह है कि इस हादसे की एक एक बारीकी से वजह जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो वहीं पुल बनाने वाली और उसका रखरखाव देखने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से एक्शन लगातार जारी है और प्रधानमंत्री ने अब इस घटना स्थल का दौरा किया है। देखना यह होगा कि आगे इस पूरे हादसे की किस तरह से जांच आगे बढ़ती है और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कब कार्रवाई होती है और इन 135 लोग जो कि मारे गए हैं इन्हें कब इंसाफ मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।